फाइटर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के कीव और ओदेसा को जैसे जला डाला हो। उधर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रूस 3 बाल्टिक देशों को यूक्रेन की तरह हड़प सकता है। पुतिन के टारगेट पर पूर्वी यूरोप के भी देश बताए गए हैं। और इस बीच मियामी में पीस डील मीटिंग में जेलेंस्की ने फिर से सिक्योरिटी गारंटी मांगकर पुतिन को जैसे भड़का दिया है। पुतिन ने ऐलान किया कि क्रिसमस पर सीज फायर नहीं डबल फायर किया जाएगा। तेरह 100 फाइटर ड्रोन से हमला। बारह 12,000 एरियल बम का विस्फोट। नब्बे मिसाइलों के धमाके। रूस ने जंगी जेटों से यूक्रेन जला डाला। रूस ने भयानक बदला लिया है। रूस यूक्रेन को दहलाने लगा है। रूस तब तक मारता रहेगा जब तक जेलेंस्की अपना पद नहीं छोड़ देते, जेलेंस्की जब तक घुटने नहीं टेक देते, जेलेंस्की जब तक पुतिन से माफी मांगकर हर शर्त मंजूर नहीं कर लेते, तब तक यह बारूद बरसेगा, तब तक यूक्रेन जलेगा, तब तक यूरोप डरेगा। जेलेंस्की ने पुतिन की दुखती रग छेड़ दी है। जेलेंस्की ने पुतिन के अहम पर हमला किया है। पुतिन अपने जनरल की मौत का मातम मनाने को भी तैयार नहीं है। पुतिन इतने गुस्से में हैं कि अब उन्होंने ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पुतिन अब उसी शर्त पर युद्ध का अंत करेंगे जिसकी वजह से 2022 में यह युद्ध शुरू हुआ था। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यही वजह है कि ट्रंप ने भी यह मान लिया है कि पुतिन जेलेंस्की के बीच बेइंतहा नफरत है। And the talks are going along, and I say that there's tremendous hatred between these two leaders, between President Putin, President Zelensky, tremendous hatred, and I hope we can get it done. जेलेंस्की से नफरत की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन नहीं यूरोप पर कब्जे का सिग्नल दे रहे हैं। जेलेंस्की से दुश्मनी निभा रहे पुतिन सोवियत संघ वाला नक्शा फिर से बना रहे हैं। ट्रंप से पीस डील के बीच पुतिन ने 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो को बर्बाद कर डालने का प्लान बना लिया है। 23 दिसंबर की रात पुतिन ने यूरोप की तबाही का ट्रेलर यूक्रेन में दिखाया है। पूरे यूक्रेन में अंधाधुंध मिसाइलों और ड्रोन हमलों से रूस ने तहलका मचा दिया। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेंटर तबाह किए हैं। रूस का हमला इतना भयानक था कि पूरी रात यूक्रेन में बम विस्फोट सुनाई देते रहे। रूस के हमले से घबराए प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने रूस को युद्ध मशीन बना दिया है, इसीलिए वो बिना युद्ध के रह ही नहीं सकते। Слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення. І водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. जेलेंस्की से अलग सुर आलाप रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से पीस डील को फाइनल स्टेज में बता रहे हैं, मगर जो बात जेलेंस्की कह रहे हैं वही इनपुट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में सामने आई है।
रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के इरादे वही हैं जो 2022 में यूक्रेन पर हमले के वक्त थे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन पूरा यूक्रेन और पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों, जिनमें नाटो सदस्य भी शामिल हैं, उन्हें कब्जा करने की कोशिश में है। अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट मेंबर माइक क्विगली ने दावा किया है कि पुतिन को यूक्रेन से ज्यादा बहुत कुछ चाहिए। वहीं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। Мы не знаем, насколько они достоверны, это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности. अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आते ही यूरोप और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। वहीं रूस ने खुफिया रिपोर्ट के दावे को मनगढ़ंत बताते हुए फिर से गारंटी दी है कि वो नाटो पर कोई हमला नहीं करेगा। И не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели. Как уже говорилось президентом России, мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности. इसके मायने ये बिल्कुल भी नहीं कि पुतिन अपने दुश्मनों को माफ करने वाले हैं। खासकर अपने जनरलों पर हुए सीरियल हमले का बदला लेने के लिए रूस हर हद पार करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने रूस के कई टॉप जनरल्स को मौत के घाट उतारा है, जिसमें लेटेस्ट नाम लेफ्टिनेंट जनरल फनील सरवारोव का है। जनरल फनील रूस की आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख, यानी उनके पास रूस की सेना की ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा। जनरल फनील से पहले यूक्रेन पर लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक को 25 अप्रैल 2025 को मॉस्को के पास कार बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने के आरोप लगे थे। यारोस्लाव रूसी सेना में ऑपरेशनल डायरेक्टरेट के डिप्टी हेड थे। वहीं मॉस्को में ही लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को 17 दिसंबर 2024 को इलेक्ट्रिक स्कूटर में रखे बम धमाके से उड़ा दिया गया था। जनरल किरिलोव रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ थे। किरिलोव से पहले वैलेरी निकोलाएविच ट्रैंकोवस्की को 13 नवंबर 2024 को क्राइमिया के सेवास्तोपोल में बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था। कैप्टन वारेली काला सागर में तैनात 41वीं मिसाइल शिप ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी कमांडर थे। रूस के जनरलों पर हुए हमले का पैटर्न हर बार मेल खाता रहा। ऐसे धमाकों के लिए यूक्रेन की एसबीयू कुख्यात है। इसीलिए रूस में टारगेट किलिंग के आरोप हर बार यूक्रेन पर लगे। बदले में रूस ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर डाला है। लेकिन अब की बार पुतिन रुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि नाटो की कमान जिस अमेरिका के हाथ में है, वो अब रूस को दुश्मन नहीं मानता है। ऐसे में नाटो सेक्रेटरी मार्क रूटे की बयानबाजी बेमानी है। जाहिर है, अगर अमेरिका नाटो देशों का साथ नहीं देता तो रूस के लिए यूरोप को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। Что такое? Ну, читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Это просто, не знаю, даже уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров. पुतिन अमेरिका के रहते नाटो से दुश्मनी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के बगैर वो किसी भी संगठन की धज्जियां उड़ाने की पावर रखते हैं। लेकिन पुतिन का टारगेट सिर्फ उस नक्शे पर है जो सोवियत युग में हुआ करता था। पुतिन फिर से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जैसा महादेश बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। 1991 से पहले सोवियत संघ 15 गणराज्य का एक संघ था, जिसके झंडे तले सबसे बड़ा इलाका रूस का था। रूस के बाद दूसरा बड़ा इलाका यूएसएसआर में यूक्रेन का था। इसमें बाल्टिक देशों के एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया थे।
सोवियत संघ में पूर्वी यूरोप के बेलारूस और मोल्दोवा थे। कॉकेसस इलाके के जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान यूएसएसआर का हिस्सा थे। वहीं मध्य एशिया से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलकर सोवियत संघ बना था। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जिन देशों को पुतिन से फिलहाल खतरा जताया जा रहा है वो बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के हिस्से वाले हैं। जाहिर तौर पर बेलारूस को पुतिन से कोई खतरा नहीं, मगर यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों की दुगदुगी पुतिन ने बढ़ा दी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जानकारी दी है कि रूस क्रिसमस पर किसी भी तरह का सीजफायर नहीं करने वाला है। मतलब पुतिन की तरफ से दुश्मनों पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। Проблемне питання в тому, що коли Росія каже, різдвяного перемир'я не буде, я вважаю, що це, в принципі, завжди вони, те, що вони говорять, вони підкреслюють такі залякування. І, в принципі, я попросив після їх цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, ну і зрозуміти, що, де ми знаходимося. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть і, ну, це в їх характері, на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, так, да, зробити якийсь масований удар, і тому я хотів... हथियार के बदले हथियार, जनरल के बदले जनरल, जमीन के बदले जमीन, पुतिन हर एक बात का हिसाब लेंगे, गिन गिन कर बदला लेंगे। दुश्मन के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन पुतिन के बदले का स्टाइल नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप के साथ चल रही पीस डील के फाइनल होने की उम्मीद बेहद कम है। मियामी में चल रही पीस डील पर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नाराजगी जाहिर की है। पेस्कोव अमेरिका के उपराष्ट्रपति के ब्रेक थ्रू वाले बयान पर भड़के हुए हैं। पेस्कोव ने कहा है कि पीस डील में अब तक कुछ भी खास नहीं हुआ है। ऐसे में जेडी वेंस किस ब्रेक थ्रू का दावा कर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। यानी मियामी में जो डायलॉग बाजी हो रही है वो मॉस्को को मंजूर नहीं। पुतिन उन्हीं शर्तों पर युद्ध समझौता करेंगे जो उनकी तय की हुई है। वो शर्तें हैं यूक्रेन का सरेंडर, जेलेंस्की की राष्ट्रपति पद से विदाई, यूक्रेन की जीती हुई सारी जमीन, यूक्रेन की सेना हाफ, जिससे आगे कभी भी यूक्रेन रूस को आंख दिखाने की जरूरत न दिखा सके, जिससे यूरोप की वो महाशक्तियां रूस से टकराने की सोच ना सकें। पुतिन अपने स्टैंड से टस से मस नहीं होंगे। यानी फैसला यूक्रेन को करना है, यूरोप को करना है। फैसला ये कि युद्ध करना है या अपना वजूद बचाए रखना है।